जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि होलाष्टक क्या हैं और कब से शुरू हो रहे हैं। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता, इसके पीछे क्या शास्त्रीय और ज्योतिषीय विधान है। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम होलाष्टक पर्व। मित्रों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च से 28 मार्च पूर्णिमा तक ये 8 दिन होलाष्टक कहे जाते हैं। पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन के बाद होलाष्टक समाप्त होते हैं। इस बार 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। 28 मार्च को पूर्णिमा तिथि है। 28 मार्च को होलिका दहन होगा और होलिका दहन शाम 6:36 से लेकर के 8:56 तक किया जा सकता है। यानी कि होलिका दहन की जो अवधि है वो 2 घंटे 20 मिनट है। इस बीच हमें होलिका दहन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए बात करते हैं कि होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते। यदि हम शास्त्र नीति देखें तो शास्त्र नीति के मुताबिक, भागवत जी की कथा के मुताबिक, भक्त प्रहलाद को फाल्गुन मास के अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। प्रहलाद जी भगवान नारायण के परम भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्याकश्यप श्री हरि की भक्ति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने प्रहलाद जी को फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि का बहुत यातनाएं दी। इसलिए शास्त्रीय विधान के अनुसार हम शुभ कार्य नहीं करते, हम प्रहलाद जी की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। दूसरी कथा के मुताबिक कामदेव को भगवान शिव ने फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को भस्म किया था, क्योंकि कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करना चाहते थे। फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि, जिससे होलाष्टक तो शुरू होता है, उस तिथि को भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन रति की प्रार्थना पर उनको पुनः उनके पति को प्राप्त करने का वरदान प्राप्त हुआ। अगले जन्म में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए और उनका रति के साथ संयोग हुआ। तो होलाष्टक की अष्टमी तिथि को कामदेव के भंग होने के कारण, कामदेव की मृत्यु के कारण भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यदि हम ज्योतिष के अनुसार बात करें तो अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक प्रतिदिन अलग अलग नवग्रह देवताओं की ऊर्जा कम रहती है। यानी कि वो पूर्ण अपनी ऊर्जा में नहीं रहते। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा पूर्ण ऊर्जा में नहीं रहता, नवमी तिथि को सूर्य नहीं रहते। इस तरह से अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक नवग्रहों की जो ऊर्जा है वो कम रहती है। लेकिन किसी भी मांगलिक कार्य में पूर्ण ऊर्जा से ओतप्रोत नवग्रह की आवश्यकता होती है। इसी वजह से हम होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक में किए गए कार्य की शुरुआत का परिणाम अच्छा नहीं होता, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यदि हम ब्रज की लठामार होली की विशेष शुरुआत की बात करें तो वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही शुरू होती है। अष्टमी तिथि को बरसाना में लड्डू होली खेली जाती है। लड्डू होली एक प्रतीकात्मक निमंत्रण बरसाने के लोगों के द्वारा भगवान कृष्ण के गांव गोकुल में लड्डू लेकर के होली की खेलने के लिए निमंत्रण पत्र के रूप में इसकी शुरुआत होती है। नवमी तिथि को बरसाना में लठामार होली खेली जाती है। मित्रों, ब्रज का होली उत्सव 40 दिन का है। इसीलिए कहा जाता है जग होरी ब्रज होरा,
यानी कि पूरे जगत में होली खेली जाती है, लेकिन ब्रज में 40 दिन का उत्सव होने के कारण इसे होरा कहा जाता है। ब्रज के सभी मंदिरों में बसंत पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक विशेष होली उत्सव मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी से ही भगवान का श्रृंगार गुलाल से किया जाने लगता है। ब्रज में आने वाले सभी भक्तों पर गुलाल अबीर की बरसात की जाती है। तो इस हमने एपिसोड में बताया कि होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।